जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। सीएम नीतीश ने कहा कि उन्हें क्या मालूम है वे लोग क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब है। पटना में एक कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री से अमित शाह के बयान पर सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों को जयप्रकाश नारायण के बारे में क्या मालूम है। उन्होंने कहा आज जो प्रधानमंत्री है, जब मुख्यमंत्री बने थे तब क्या थे। उन्होंने कहा कि इन लोगों को क्या मालूम है। स्वतंत्रता संग्राम के विषय में जिन लोगों को आजादी की लड़ाई से कुछ मतलब नहीं रहा, वे आज जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में वे आंदोलन पर बोल रहे हैं। आजकल जो लोग बोल रहे हैं उनकी क्या भूमिका थी स्वतंत्रता आंदोलन में। उन्होंने कहा कि ये सब क्या बोलते हैं उस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। इन्हें ना कोई ज्ञान है और ना ही कोई जानकारी। बता दें कि नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी एकता बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए लोगों से एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के प्रयासों से सावधान रहने को कहा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा ने उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। सपा के प्रवक्ता IPS ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है और उन्होंने बिना देर किए भारत रत्न दिए जाने की घोषणा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव वो नाम है जो भारत रत्न की शोभा बढ़ाने का काम करेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 35वां दिन है। राहुल गांधी की पद यात्रा इस वक्त कर्नाटक में मौजूद है। आज राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत चित्रदुर्ग चलकेर टाउन से की है। राहुल गांधी इस दौरान स्थानीय लोगों से मिलने नजर आए हैं, उनसे बातें करते नजर आए हैं। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा अब तक 905 किमी की दूरी तय कर चुकी है। यह कुल 12 राज्यों से होकर गुजरेगा और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगा। बता दें कि कर्नाटक में राहुल की पद यात्रा 21 दिनों के लिए रहेगी। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राज्य के अलग अलग क्षेत्रों और गांवों का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। गुरुवार को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पदयात्रा में शामिल हुई थी। इस दौरान कुछ भावुक क्षण भी देखने को मिला था, जिसमें राहुल गांधी अपनी मां के जूते के फीते बांधते दिखाई दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने नारा दिया है कि इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे। भाजपा यह नारा फलीभूत होता है या नहीं इसका पता तो चुनाव के परिणामों के बाद ही चल जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले इस बार प्रदेश में एक ऐसा रिवाज बदल गया है जिसके बारे में शायद सोचा भी नहीं जा सकता था और वह रिवाज है चार्जशीट का। चुनाव से करीब 1 या 1.5 महीना पहले विपक्षी दल की तरफ से सत्ता पक्ष पर आरोपों की बौछार करने के लिए एक चार्जशीट बनाकर राज्यपाल को सौंपी जाती थी। उसके बाद फिर चुनाव के दौरान यही चार्जशीट सबसे बड़ा मुद्दा भी बनकर रह जाती थी, लेकिन इस बार विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस इस चार्जशीट को अभी तक नहीं ला पाई है। कांग्रेस ने इस बार चार्जशीट पेश करने के लिए रिवाज को पूरी तरह से बदल डाला। उत्तर प्रदेश में बारिश में धंस रहे हाईवे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाईवे धंसने की ये घटनाएं सरकार के दावों की पोल खोलती हैं। उन्होंने कहा कि इतना होने के बाद भी प्रदेश और केंद्र सरकार यूपी में अमेरिका जैसे सड़क बनाने जैसा हसीन सपना दिखा रहे। उन्होंने कहा कि गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और पिछड़ेपन आदि से त्रस्त और विकास की भूखी जनता चुप है कि लोग आगे क्या कहेंगे। मायावती ने इसको लेकर बुधवार सुबह 3 बजे ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में बसपा प्रमुख ने लिखा, नए एक्सप्रेसवे के लगातार धंसने दरकने लखनऊ उन्नाव की भी 50 किमी सड़क में 982 गड्ढे जैसी पश्चिमी यूपी व पूर्वांचल अर्थात अधिकांश यहाँ यूपी में बदहाल सड़कें, उस कारण जनजीवन त्रस्त होने व जानलेवा दुर्घटनाओं आदि की खबरें सर्वत्र चर्चाओं में है, जो सरकारी दावों की पोल खोलता है। भारी बारिश और बाढ़ से इस बार किसानों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ से प्रभावित किसान सरकार के मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे। आखिरकार सरकार तक उनकी बात पहुंच गई है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी बाढ़ प्रभावित किसानों को मदद देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने इसको लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है और प्रभावितों तक मदद पहुँचाने और जिलों में 24 घंटे कंट्रोल रूम एक्टिव रखने के निर्देश दिए हैं।
जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम समुदाय का दिल जीतने और उन्हें अपने साथ लेने की बात कह रहे हैं, उसी समय भाजपा के कुछ नेता उसी अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इसे भाजपा की कथनी करनी में अंतर होने के आरोप भी गहरा रहे हैं। नुपुर शर्मा प्रकरण में अपने हाथ जला चुकी भाजपा ने अपने नेताओं से इस तरह की किसी बयानबाजी से दूर रहने की भी सलाह दी थी, लेकिन फिलहाल भाजपा नेताओं पर इस सलाह का कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी या उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने कई टिप्पणी की है। कांग्रेस ने उनकी चुप्पी पर भी प्रश्न खड़ा किया है। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा की नई टिप्पणी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का बहिष्कार करने की अपील कर दी है। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।